हरिहर महादेव। आइए हम लोग सुनते हैं गणेश जी के उत्पत्ति की कथा और कैसे भगवान शंकर ने उनका मस्तक काट दिया और उन्हें किस प्रकार हाथी का मस्तक लगाया गया और उन्हें कितने प्रकार के वरदान प्राप्त हुए और प्रथम पूज्य का अधिकारी बने। गणेश चतुर्थी के व्रत का विधान और उनकी विवाह की कथा आइए हम लोग सुनते हैं। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम की सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी कहती है, सभी गण रुद्र के ही हैं, नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य गण हैं उनमें भी हमारा कोई नहीं है, वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। जया और विजया अपनी पार्वती जी सखी से ऐसा सुंदर वचन कहती है। तब पार्वती जी के भी मन में विचार आता है ऐसा करना ठीक होगा। एक समय की बात है जब पार्वती स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी द्वारपाल के रूप में द्वार पर खड़े थे, तो नंदी को धमकाकर घर के भीतर चले गए। शंकर जी को आता देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई और उस समय उनको बहुत ही लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसा घटना घटित होने पर परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरे ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यूं विचार कर पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उनका वह शरीर विशाल परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अपने अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश जी कहते हैं कि हेमा, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यूं पूछे जाने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। पार्वती कहती है, हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर न प्रवेश कर पाए।
चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा पारवश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित की कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। इधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, वो द्वार पर आ पहुंचे। गणेश जी तो सिर्फ पार्वती जी को ही पहचानते थे, अतः देवाधिदेव को गणेश जी बोल उठे, हे देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर नहीं जाओ। माता स्नान करने बैठी है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यो कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करता हुआ देख शिव जी बोले, अरे मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? अरे दुर्बुद्धे, तू मुझे नहीं जानता, मैं शिव हूं। ऐसा कहकर गणेश जी को समझाए, परंतु गणेश जी मानने में से वाले नहीं थे। फिर भगवान शंकर ने अपने गणों को उन्हें समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गण से बोले। गण आकर बोलते हैं, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी शंकर जी की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहां आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ, क्योंकि व्यर्थ अपनी मृत्यु क्यों बुला रहे हो। यो कहने पर भी गिरिजानंदन गणेश जी निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन शिवगणों को डांट कर कहने लगे, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल हो शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगाओ दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले स्वामी शंकर के यों कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी के गणों को आज्ञा दे दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है।
गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। तभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए और घोर युद्ध हुआ। अंतो गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती को मिला तब वे क्रुद्ध हो गए और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह ज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उन्हें देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। इस समय तुम दिव्य दर्शन के लिए नारद वहां आ पहुंचे। देवगण को सुख पहुंचाना था। तब तुमने देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी की कृपा नहीं करेगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके सभी देवता और ऋषि भगवती जगत जननी माँ पार्वती के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवंदन किया। फिर देवगण की आज्ञा से जगदम्बा तुम्हें नमस्कार है, शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, हे चंडिके तुम्हें हमारा अभिनंदन प्राप्त हो, हे कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, हे अम्बे तुम ही आदि शक्ति, तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण करती, पालन शक्ति और संहार करने वाली हो। हे देवेशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। हे देवी हम लोग तुम्हें बारंबार चरणों में मस्तक झुकाते हैं। नारद इस प्रकार स्तुति करने लगे और ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परादेवी पार्वती उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं।
तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाकर और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती से निवेदन किया। ऋषि कहते हैं कि हे देवी, अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, क्षमा करो हे अंबिके। तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यही स्थित है, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। हे शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सभी देवर्षियों के कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोली, हे ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोग के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संसार नहीं होगा, संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष कर पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। पार्वती जी ने यूं कहकर सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरण में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकों की सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, तदंतर शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें पहला एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोर दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने आपका काम पूरा कर दिया, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। तब शिवाज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा
जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छींट दिया। तब जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठकर बैठ गया। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उनकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वरों, पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हो गई और तब जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन का व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती ने आनंद मग्न हो गई और उन्हें हर्ष के साथ उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेक विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती ने देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा कि बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उनका अभिनंदन किया। तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले
यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरण में अभिनंदन किया। फिर पार्वती को, मुझको, ब्रह्मा जी को और विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा कि जो अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें। तब शंकर, ब्रह्मा और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरों जैसे त्रिलोकों में हम तीनों देवता की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करें, तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। हे देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देवता का पूजन किया गया तो उस पूजा का फल नष्ट हो जाएगा। उसमें अन्य विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए कहते हैं, हे गिरिजानंदन, निस्संदेह मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तुम सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझना। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता है। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरी नाम श्रेष्ठ रहेगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरा संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पार बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत करने के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे, पूर्वोक्त विधि से उपवास करे, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे
और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंध चंदन और पुष्पों से उनकी पूजा करे। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान आदि करके दुर्वा दल से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 उंगली लंबी और 3 गांठ वाली होनी चाहिए। ऐसा 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करे। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तांबूल अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश जी की पूजा करें और स्तवन करें। उसके आगे प्रणिपात करें। यो गणेश जी की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करें, उन्हें मिष्टान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्टान्न का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके सभी अपने अपने नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पुण्य होता है। यो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरी आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर गणेश जी की मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालक को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और उनके सादर उन्हें भोजन कराएं। रात में जागरण करें। प्रातः काल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी का पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजन करेंगे उन्हें विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्णों के लोगों को विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत आवश्यक है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे वह निश्चय प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य गणपति जी की सेवा करनी चाहिए। जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे सदस्य गणों ने तथास्तु कहकर उनका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजा सामग्री से गणेश जी की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। हे मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी
जो आनंद प्राप्त कर रही थी उसका वर्णन मैं ब्रह्मा अपने चारों मुख से भी नहीं कर सकता हूं। तब फिर मैं उसे क्या बताऊं। उस अवसर पर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। शिव और पार्वती जी को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल कार्य होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषि गण जो वहां पधारे हुए थे वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती को बारंबार प्रशंसा करते रहे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ यो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया तब शिव जी भी जो स्वात्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरजा के सन्निकट गए और लोगों के हित की कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव और शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है या संपूर्ण मंगलों का भागी होता है, मंगल भवन हो जाता है। इसमें इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, भार्यार्थी को भार्या की प्राप्ति होती है, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया है और पति परदेश चला गया है उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा है वह इसके श्रवण से निस्संदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय का गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल को प्राप्त करता है। अब आगे जो भगवान की बाल लीला सुनिए। उनके पराक्रम में विभूति उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। उसके बाद शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े करुणा मई हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं उसका वर्णन करता हूं, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम से मग्न होने लगे। पुत्रों का लाड प्यार देखने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करती थी।
हे मुनीश्वरों, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूरित चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षण्मुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक समय शिव और पार्वती दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसा षडानन प्यारा है वैसा ही गणेश भी है। ऐसे चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। माता और पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों कहने लगे, पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। यूं बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के आधीश्वर वे दोनों दाम्पति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, हे सुपुत्रों, तुम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं। तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। मेरे प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो। किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। अब वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। हे मुने, माता पिता के यह बात सुनकर सरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश जी वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने कुछ ऐसा किया, उसे आप लोग सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता के इस प्रकार कहा, पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजमान होइए, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। गणेश जी की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो जाते हैं। तब गणेश जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करके उनकी माता उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा गणेश तो बुद्धिमान थे ही, वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता को बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले, हे माताजी तथा हे पिताजी, अब आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह करा दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि महात्मा, गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महान बुद्धिमान गणेश जी से बोले। शिव पार्वती और शिव कहते हैं कि बेटा तू पहले
काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कराओ। कुमार गया हुआ है, तू भी जाओ और उससे पहले लौट कर आ जाओ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी कहते हैं कि हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तब शिव और पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश जी का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले, हे पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्त द्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, जब शिव पार्वती जी ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश जी कहते हैं, हे माता जी एवं हे पिताजी, मैं अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव और पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के सग्रहभूत वेदी और शास्त्र में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य है अथवा सत्य हैं। ये वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होता है, परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोष करते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिएगा, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निस्संदेह वेद भी असत्य हो जाएगा, और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा विवाह कर दीजिए अथवा यो कह दीजिए कि ये वेद शास्त्र सब झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः भली भांति विचार करके इस दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक कह दीजिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महाज्ञानी हैं वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति और पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन को सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थभाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव और पार्वती कहते हैं कि बेटा, तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझसे निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बल के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी वह बात मान ली। अब इसके विपरीत
नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, यो कहकर उन दोनों बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। उसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के उद्योग का पता चला, तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ और उन प्रजापति विश्वरूप ने के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना 2 सुंदरी कन्या थी, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा के उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था, उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने उनका विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। हे मुने, गणेश को भी उन दोनों पत्नियों से मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिसका परम सुंदर पुत्र जन्म लिया, उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा दुख हुआ और वे माता पिता शिव शिवा के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। हे देवर्षि, उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पाप हारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचारी का शक्ति प्रदान करने वाले हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस स्कंद का विछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिए। तब प्रिया को सुख देने के लिए स्वयं भगवान शंकर ने अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। वे दोनों शिव शिवा भी पुत्र स्नेह में विह्वल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वह स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती है। हे मुनीश्वरों, तुमने स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी का जो वृत्तांत सुना, इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उनकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है, निस्संदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं।
यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती के प्रेम उत्पन्न कराने वाला और शिव भक्ति की वर्धक है। यह कल्याणकारक शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता है और सदा शिवमय है। अतः मोक्ष कामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार आप सभी ने गणेश जी की